दोस्तों, मैं जयपाल सनेगी और आप देख रहे हैं राष्ट्र की धड़कन। उत्तराखंड भ्रातृ समिति के सौजन्य से आदर्श रामलीला कमेटी के समस्त पात्रों और पदाधिकारियों द्वारा प्रताप विहार गाजियाबाद में गढ़वाली रामलीला प्रांगण में भूमि पूजन का आयोजन किया गया। और इस भूमि पूजन में आप देख सकते हैं कि भ्रातृ समिति के कई पदाधिकारी और यहां तक कि रामलीला के पदाधिकारियों से लेकर के जो वार्ड नंबर 55 यानी प्रताप विहार वार्ड नंबर 55 के जो पार्षद हैं संतोष राणा जी, वो भी यहां मौजूद रहे। और भूमि पूजन में जो एक तरह से साक्ष्य के तौर पर, यानी कि हे प्रभु, आज हम इस जो हमारे आगे रामलीला का मंचन चलेगा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे बजरंगबली, आप हमारे काम को पूर्ण कीजिएगा। और काम क्यों नहीं पूरे होते हैं? क्योंकि जहां पर जो हमारे आराध्य हैं उनका नाम जो लिया जाता है, श्री गणेश भगवान जो सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पूजा पाठ से लेकर के यहाँ पर भी, यहाँ जब मैं आपको रिहर्सल का दृश्य दिखाऊंगा तो वहां पर भी किस तरह से एक तरह से श्री गणेश भगवान की स्तुति होती है, और वो भी अपनी मातृभाषा में। तो यहाँ इसका मतलब यह होता है कि जो उन्होंने मातृभाषा में यानी अपनी गढ़वाली भाषा में जो वहां पर श्री गणेश की स्तुति करते हैं, तो अपनी संस्कृति और भाषा, बोली, संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाज को भी सदा अग्रणी रखने का प्रयास करते हैं। इसी का नाम उत्तराखंड भ्रातृ समिति है, जो कि लाइन पार क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर है। इसके कदापि किसी को संकोच भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना जोश और जुनून, कितनी भव्यता के साथ, कितनी दिव्यता, आस्था के साथ, उम्मीद के साथ उत्तराखंड भ्रातृ समिति के समस्त पदाधिकारीगण और जो आदर्श रामलीला के जो एक तरह से पदाधिकारीगण हैं, यहां तक कि मंच जो कि एक तरह से आप यूं कहें कि जो डायरेक्टर हैं रामलीला के निर्देशक से लेकर के पात्रों तक में कितनी खुशी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक मंत्रों के साथ आचार्य स्वरूप गोड़ाई जी ने भी अपने जो एक शंख बजाए और शंखनाद किया। और यह इस बात का प्रतीक है कि शंखनाद उत्तराखंड भ्रातृ समिति के सौजन्य से जो रामलीला होती है, वो सदा ही जो प्रवासी गण हैं उनमें एक अपार आस्था होती है। और उसी अपार आस्था का उन्होंने शंखनाद भी किया और वैदिक मंत्रों के साथ उन्होंने भूमि पूजन में जो मंत्रों का चरण किया, दर्शनीय था, देखने लायक था। दोस्तों, इस तरह की जब रामलीला होती है तो पात्रों में और समस्त क्षेत्र की जो जनता है उनमें एक अपार खुशी की लहर होती है। और यही लहर जब जन जन में अपना घर बनाती है तो रामलीला कितनी दर्शनीय होगी। मैं आपको वहां के जो रिहर्सल हो रहे भ्रातृ समिति के जो सौजन्य से आदर्श रामलीला कमेटी के जो पात्र हैं किस तरह से रिहर्सल कर रहे हैं। और वहां पर गुरुजन, आई एम टेलिंग अबाउट गुरुजन, हमारे लिए सर्वप्रथम है। किस तरह से अगर माता पिता हमें अपनी उंगलियों पर चलना सिखाते हैं, तो गुरु हमें संसार के समस्त यानी किस तरह से यानी कि अपना जो कैसा आप लोगों ने अपना जीवन यापन से लेकर के ही प्रश्न नहीं, बल्कि अपना और अपने राज्य का, अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम कैसा रोशन करना है, ये गुण स्कूलों से भी मिलता है। और मैं समस्त शिक्षक गणों को इस बात का एक तरह से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं उनको, जो जिनके अंदर ऐसी कला है, जो कला आप देखेंगे यहां कि ये कला कितने एक होनहार बच्चे हैं, कुछ एक तरह से यंगस्टर और अधिक उम्र वाले भी हैं, लेकिन उनका जो एक तरह से क्षमता है, उनके अंदर जो गॉड गिफ्टेड यानी कि जो कला है, वो आज भी
इन्हीं की देन है। और मुझे लगता है इन बच्चों का हौसला है, इन बच्चों के अंदर जो हौसला है वो आप लोगों ने जगाना है। और आप देखें कि यहाँ पर किस तरह प्रताप रामलीला होती है। और आने वाले दिनों में मैं राष्ट्र की धड़कन पर आपको अवश्य ही हर दृश्य को दिखाने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत माता की। मेरी कसम बेटा।
गजानन हूँ, अनेकों कार्य है मेरे, अनेकों कार्य है मेरे, मैं इसी स्तर पे दिशाएं जो मैं भगवान